जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के गुणों की बात करेंगे और जो शेष बचा हुआ गुण है केवल उसी की बात करेंगे। और शेष गुण जो बचा हुआ उसका नाम है लंबकोणीय एकांक वेक्टरों के रूप में दो दिए गए वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में दिए गए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दो वेक्टर लिख के दिखाते हैं लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में। सपोज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक वेक्टर और लेते हैं, वेक्टर b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हमारे पास दो लंबकोणीय एकांक वेक्टरों के रूप में वेक्टर हैं। इनका हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। है तो इसके दो मेथड, लेकिन जो सिंपल मेथड है उसी की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो बहुत आसान मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको। और उस मेथड का अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, सपोज दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये निकालना हमको, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं एक मेथड बता रहा हूं आपको, सारणी विधि या सार्डियन विधि, इंग्लिश में टेबुलर मेथड। कौन सा मेथड? टेबुलर मेथड। सार्डियन विधि, सारणी विधि, टेबुलर मेथड। तो आज हम आपको टेबुलर मेथड बताएंगे कि टेबुलर मेथड के माध्यम से किस प्रकार से आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। टेबुलर मेथड, सार्डियन विधि। तो इन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट सारणी विधि से कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, केवल आप देखते रहे, ध्यान से देखिए कितना अच्छा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान देंगे। आई कैप लिखेंगे, आप जे कैप लिख दीजिए, आप के कैप लिख दीजिए। ऐसे लिख लिया आपने। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जे के पहले आपको माइनस लगा देना है। जे कैप के पहले क्या लगाना है? माइनस। इन दोनों के पहले प्लस होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आई कैप के दोनों मानों को आप यहां लिखिए, इनके नीचे ए एक्स बी एक्स। जे कैप के पहले जो मान लिखे गए हैं दोनों में, उनके मान लिखिए, ए वाई बी वाई। इसी तरीके से ये लिखेंगे, ए जेड बी जेड लिखेंगे, ए जेड और बी जेड लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं, आपको क्रॉस लगाना है। ऐसे तीर लगा दीजिए क्रॉस कंडीशन में। ऐसे लगा दिया आपने। लगाने के पश्चात आप करेंगे क्या, आप इसको बंद करिए। याद रखिएगा, एक कैप वाले आपको बंद नहीं करने, यूनिट वेक्टर जो है इनको बंद नहीं करना है। अगर आप इसको बंद करते हैं, ऐसे ढकते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड परिमाण ढक जाता है। तो आपका कौन सा यूनिट वेक्टर दिख रहा है जिसको ढके हैं, उसके ऊपर कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई कैप। तो आपको क्या लिखना है? आई कैप लिखना है। पहले आप लिख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, आपको लिखना है आई कैप। इसके बाद ब्रैकेट आप ऐसे बंद करिए। जो बंद किए हाथ, इसके ऊपर कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई कैप। तो आप बाहर आई कैप लिख दीजिए। इसके बाद इसको बंद किए रहिए। आप क्या करेंगे, जो दिख रहा है इसका इसमें गुणा कराइए, आप इसका इसमें गुणा कराइए, फिर इसके बाद इसमें गुणा कराना हो। पहले इसका कराइए, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। ऐसे आपने बंद किया तो ए वाई बी जेड आपने इसका गुणा कराया और माइनस अपने तरफ से लगा दीजिए। अब इसका गुणा इसके साथ कराइए, बी वाई ए जेड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, आपने इसको बंद किया, आई कैप दिख रहा है इसके ऊपर, इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर आप आई कैप लिख दीजिए। इसके बाद इसका गुणा करने के बाद
गुणा करिए, इतना इंटू इतना, यहाँ मैंने किया, माइनस अपने तरफ से लगाएंगे, फिर इसका गुणा इसमें करके लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद क्रम से इसको बंद करिए। इसको जब बंद करेंगे तो आप देखिए जे कैप आपका है माइनस में है, जिसको आप बंद करेंगे उसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर लिखा रहेगा, एकांक वेक्टर लिखा रहेगा, उसको आप कोष्ठक के बाहर लिखेंगे। ऐसे आपने बंद कर लिया। इसके बाद ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तिरछे पर आप गुणा करिए, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। देखिए ए एक्स बी जेड माइनस लगाया, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करिए, बी एक्स ए जेड, ब्रैकेट पुनः बंद करिए। फिर इसके बाद आप फिर प्लस लगाइए, इसके बाद ये बंद करिए। ये बंद करेंगे तो आपका क्या लिखा हुआ है, के कैप, ब्रैकेट में आप लिखिए। जब इसको बंद करेंगे तो अब ये दिख रहा है, इसका गुणा इसके साथ कराइए ब्रैकेट के अंदर, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, यहां लिख देते हैं नीचे बी एक्स ए वाई। इस तरीके से आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखिए कितना सिंपल है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप। अगर इसको आप बंद करेंगे तो ये दिखेगा, आप गुणा कराए हैं, आप देख लीजिए। इसको बंद करेंगे, एक बार फिर देख लीजिए, तो बताइए इसका गुणा इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर इसके बाद माइनस लगा के इसका इसमें गुणा किए हैं। फिर इसके बाद इसको बंद करिए, इसे क्रम से आपको बंद करना है। तो माइनस जे कैप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तिरछे पर जो दिख रहे हैं उन्हीं का गुणा कराइए, माइनस इसका गुणा कर दीजिए। फिर इसको बंद करिए, के कैप आप बाहर लिखेंगे। इसके बाद जो दिख रहा है इसका गुणा इसमें, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें कीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से टेबुलर मेथड के माध्यम से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। न्यूमेरिकल बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट इसका न्यूमेरिकल लगाते हैं इसी मेथड से। एक न्यूमेरिकल समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिखा P 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। एक वेक्टर और लेते हैं, वेक्टर Q इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ये मैंने लिख दिया। अब चलिए थोड़ा टेबुलर मेथड खटाखट लगाते चलते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। इसके पहले आपको माइनस लगाना है। आप क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे, यहाँ 1 है, फिर इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ कितना है -1 है, आप देख। फिर इसके बाद इसको -1 और यहाँ पर 1 लिखा हुआ, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, नहीं लिखा है तो 1 ही मानेंगे आप, लिख लीजिए। इसके बाद आप तुरंत ये लगाइए चिन्ह, जैसा कि आप लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू क्या आएगा। तो चलिए ढकते हैं। पहले तो आई कैप बाहर लिखेंगे, क्योंकि आप जब इसको ढकेंगे तो आई कैप बाहर हो जाएगा इन वेक्टर। अब बोलिए, जब इसको ढकेंगे तो आपका दिख रहा है ये 3 एकम 3 कर दीजिए, डायरेक्ट गुणा करिए, माइनस अपने तरफ से लगाएंगे। ध्यान दीजिए 3 एकम 3 हो गया। या तो आप सिंपल में लिखिए, छोड़िए जाने दीजिए, 3 गुणे 1 लिख दीजिए। क्लियर? इसको ढका, इसके बाद इसका इसमें गुणा कराएंगे, पहले माइनस लगा दीजिए आप, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, वो -1 इंटू -1। ये माइनस अपने तरफ से लगाया जाता है। अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब आप इसको ढकेंगे तो -j बाहर हो जाएगा, बड़ा ही कोष्ठक लगाइए।
इसको ढकेंगे तो आपका ये दिख रहा है 2 एकम 2, 2 गुणे 1, माइनस अपने तरफ से लगाइए। अब इसका गुणा इसमें कराइए, 1 इंटू -1। अब इसको आप ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो इसका गुणा इसमें कराएंगे, 2 गुणे -1, माइनस अपने तरफ से लगाएंगे, इसको ढके हैं। 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 एक ही बात है। इस तरीके से कर दीजिए आप। आई कैप 3 एकम 3। अब बताइए -1 से गुणा करेगा +1 आएगा, +1 का इससे चिन्ह +1 आएगा, चिन्ह बदलेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। माइनस जे कैप, फिर आ जाइए अंदर, 2 एकम 2 हो जाएगा। और ये बताइए 1 एकम 1 होगा, लेकिन माइनस चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आगे देखिए, के कैप, यहाँ बताइए -2 होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड, -2। और यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा। अब आप बताइए आगे क्या होगा। आई कैप गुणा करेंगे कितने का, 2 का, यहाँ 2 1 3, अरे -3 जे कैप हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, -5 के कैप। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू इतना आ गया, 2i कैप -3 जे कैप -5 के कैप, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू इतना आ गया। तो एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है। गुणा भाग तो आप जानते ही हैं सिंपल में। तो इस तरीके से मैंने आपको आज 2 दिए गए वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, लेकिन कैसे वेक्टर थे, लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में। और ये जो मैंने मेथड बताया इसको बोलते हैं सारणीयन विधि, टैबुलर मेथड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।